clean yourself with acid, and your acid is your process. So एक था दिमाग में कहीं ना कहीं अपना एडवेंचर, अपनी दोस्ती मस्ती को, इंडिया को कभी दिखाऊंगा वक्त पे। So मैं दुनिया या इंडस्ट्री क्या कर रही है, फेक है नहीं, उस पर अब तवज्जो नहीं देता। मैं फिल्म लाइन में लोगों को प्रोत्साहन करने आया, गलत है। मैं फिल्म लाइन में अपने लिए आया। एडवेंचर, एक्सप्लोरेशन, मोटरसाइकिलिंग, ऑल दीज थिंग्स दे कम विद अ रिस्क प्राइस टैग। मैं हर ट्रिप से अपने आप को टटोलता हूँ, उस चीज से मुझे रियलाइज होता है यार मैं बेहतर हो गया। लड़ाई तो हम लड़ लेते हैं, सबसे बड़ी कठिन लड़ाई होती है खुद से। एग्जैक्टली। उसके लिए सच्चा होना बहुत जरूरी है। मेरी बाइक को एक आर्मी की जिप्सी ने मार दिया। जनरली यू एक्सपेक्ट आर्मी पीपल टू स्टॉप, देन हमने आफ्टर मैथ किया कि ये शाम का वक्त था, शायद ड्रंक होंगे, घबरा के भागे। तो मेरे साथ जो चीज़ है या मेरे साथ जो मेरे में कमी है, मैं उसको बहाने नहीं दूंगा, मैं इसको एक्नॉलेज करूंगा। अमित ये तो हमारे माँ बाप ने रखा। मैं सोचता हूँ कि अमित एक नाम नहीं है, हाँ। अमित एक सोच है। यस। एंड ट्रैवलर जो हमने अभी डिस्कस किया। ऑनेस्ट मैं थोड़ी देर में पहचान गया। ठीक है, आप इस इंटरव्यू के बाद पहचान जाएंगे। सो सिंस हम दोनों ही अमित हैं और दोनों को ट्रैवलिंग का भी शौक है, एंड आज जो हम मेन एक बातचीत करने वाले हैं, टॉकिंग अबाउट अ जर्नी। एक जर्नी जो रिसेंटली यू कंप्लीटेड एंड जो आपकी लाइफ की जर्नी है, विल कवर दैट आल्सो। अच्छा, जो अभी वाली रही, जिसके 3 एपिसोड्स आपने अपने YouTube चैनल पे डाले, एक्सपीरियंस कैसा? यू नो अमित, आप इंडिया में घूम चुके हैं, ये बहुत ही अद्भुत देश है। यहाँ के लोग, हमारी प्रथाएं, हमारा हिस्ट्री, कल्चर, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली द कॉस्मिक एनर्जी दिस कंट्री है, वेदर इट इज द ग्रेट हिमालयंस or it is the ocean, the sea in Bombay, whether go south to the Nilgiris. मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इस पे टैप करते हो तो जीवन शुरू होता है। एंड मैं बहुत अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मेरा कनेक्ट जो है देश से, नेचर से बहुत छोटी उम्र में शुरू हो गया था। इस अगर ट्रिप की बात की जाए, ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि हमने इसको फिल्म करके लोगों तक के पहुंचाया। एंड वो भी एक नेचुरल प्रोग्रेशन था। 10, 15, 20 साल से मैं हमेशा सोचता था कि मेरी जो मोटरसाइकिलिंग है, जो मैं घूमता रहता हूँ और लोगों से जो मिलता हूँ, इसका मेरे पे बहुत इफेक्ट रहा है। एंड एक ऐसा वक्त आया क्योंकि जब एक्टर बन जाते हैं या मूवीज में आ जाते हैं, आपके साथ भी होता होगा, आप इतने इंटरव्यूज देते हैं, बट कहीं ना कहीं ब्रेन जो है स्टोरी टेलिंग में चले जाता है। बिल्कुल। यू नो, इवन योर इंटरव्यू इज स्टोरी टेलिंग। सो एक था दिमाग में कहीं ना कहीं कि यार अपना एडवेंचर, अपनी दोस्ती मस्ती को, इंडिया को कभी दिखाऊंगा वक्त मिलेगा। एंड ये ऐसा वक्त, मुझे तो एक्चुअली रेडी भी नहीं था। मेरे एक दो दोस्त हैं, उन्होंने बोला कि मेरी, मांडवी को जानते हैं, सो मांडवी इज अ वेरी डियर फ्रेंड, शी नोज मी। सो उन्होंने कहा यार शुरू हो जाओ। तो ऐसा भी 1 महीने में राइड है, इसे ज़्यादा प्लान मत करो, डोंट प्रिपेयर, जस्ट गो व्हाट यू डू एंड सी व्हाट हैपेंस। So that's how we jumped into it, and we did, and like again, अद्भुत था, बहुत अच्छा मजा आया, लोगों से मिले, बहुत एक्सपीरियंसेस हुए, and मैंने लाइन बोली भी कि जितना भी आओ, जितना भी देखो, कम है। अच्छा, एक चीज कही जाती है, क्योंकि मैं भी ट्रैवल बहुत करता हूँ, मतलब मेरा तो ऐसा होता है कि कई बार मैंने ऐसा ट्रैवल भी किया है कि रात को मान लो लाइट चली गई, 1-1:30 बजे लाइट चली गई, ऐसा कभी हुआ। हालांकि वी स्टे इन सच एन एरिया जहाँ पे लाइट बहुत रेयरली जाती है। ठीक है, तो रात को उठे, लाइट गई हुई है, तो दिमाग में आया कि कल परसों तो छुट्टी है, तो लेट्स गो। अंधेरे में जो कपड़े समझ में आए डाले और निकल गए अपनी गाड़ी लेके, मतलब जिन पहाड़ों तक मैं ड्राइव कर सकता हूँ। तो बहुत, तो एक चीज बड़ा कहा जाता है कि ट्रैवलिंग इज वेरी थेरेप्यूटिक, आपको हील करती है, आपको बड़ी सारी चीजें सिखाती है, समझाती है, लाइफ समझाती है। तो आप जो अब ट्रैवल किया आपने, कि हर बार ट्रैवल मतलब मुझे कुछ ना कुछ नया सिखा के जाता है। कुछ ऐसे लोग मिलते हैं, बड़े रॉ लोग मिलते हैं, जब हम ट्रैवल करते हैं ना, तो हमें लगता है यार कि हम कहाँ, किस दुनिया में रह रहे हैं। ठीक है, मतलब एक दृष्टिकोण खुलता है, माइंड दृष्टिकोण खुल, मतलब वो लोग अलग ही तरह से जिंदगी जीते हैं। जो हम, मान लो आप हिमालयास पे गए या कहाँ गए, वहां जाके लगता है लाइफ तो ये है, 7, 7:30 बजे सब, मतलब वहां का हम 7, 7:30 बॉस की डांट खा रहे होते थे। लाइफ सरल है, लाइफ सरल है, छोटी चीजों में। तो इस बार कितने दिन के लिए गए आप? So we were on the road about for 40 days. I mean the whole trip. So I rode from Bombay से शुरू किया मैंने,
और लद्दाख ले किया। और रास्ते में हमने इतना ज़्यादा फिल्म नहीं किया क्योंकि बट हमने वी जस्ट वांटेड टू बी ऑथेंटिक एंड हम चाहते हैं कि इस फिल्म के द्वारा इसको सच्चाई से दिखाएं। सो ज़्यादा वक्त हमने लद्दाख में बताया। तो अगर आप पहले 3 एपिसोड देखें तो वी ब्रश फ्रॉम बॉम्बे टू पहाड़ एंड देन यू सी। उसका कारण है कि वी विल कम बैक टू राजस्थान, वी विल कम बैक टू गुजरात, यू नो। सो वी वांटेड टू स्टार्ट फ्रॉम द टिप। सो राइट नाउ वी आर गोइंग बैक टू लद्दाख क्योंकि अभी लद्दाख में बहुत कुछ बचा है करने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए। मेरे लिए तो बहुत अमेजिंग चीज़ ये रही है कि जब भी मैं एडवेंचर के लिए गया हूँ या मोटरसाइकिलिंग पे कोई ट्रिप की है या पहाड़ों पे गया हूँ, मैं हर ट्रिप से अपने आप को जज तो नहीं करूँगा बट एक टटोलता हूँ। और वो जो ट्रिप जिस प्रकार यहाँ जा रही हो, जो उसमें उस समय महसूस हो रहा है, उस चीज़ से मुझे रियलाइज़ होता है यार मैं बेहतर हो गया हूँ, मेरा जीवन बेहतर हो गया है। और मैं इस समय मेरे अंदर एक ठहराव आ गया है, मैं बैठ के ये पहाड़ देख रहा हूँ। तो एक वक्त ऐसा आया, मैं लद्दाख कम से कम 20 बार ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो 4-5-6 साल पहले मेरी हीलिंग भी हो रही थी। हम सब लड़ रहे हैं और दुनियावी लड़ाई तो हम लड़ लेते हैं, सबसे बड़ी कठिन लड़ाई होती है खुद से। एग्जैक्टली। उसके लिए सच्चा होना बहुत जरूरी है। सच्चा होने के लिए जो ताकत चाहिए वो अलग लानी पड़ती है, वो भी एक लड़ाई है। सो इट्स अ लड़ाई विद इन अ लड़ाई, यू नो, इट्स लाइक इट्स इंसेप्शन। एंड मैं एकदम पांग एक जगह है मोरे प्लेस में, मैं पांग के थ्रू जा रहा था और वहाँ पे बहुत अच्छे फॉर्मेशंस हैं माउंटेन्स के। मैं रियलाइज मैं तो यार कभी आया नहीं हूँ। तो मेरे जहन ने मुझे बोला, मेरे माइंड ने बोला नहीं भाई बहुत बार आ चुका है, बहुत सालों से आ चुका है, ऐसे मैंने तो ये देखा नहीं। फिर मुझे रियलाइज हुआ मैं तो गुस्से में बस 200 की स्पीड से पांग क्रॉस कर जाता था कि वो चले गए। आगे वहाँ पे एक मौसी हैं जो कोविड के बाद तो नहीं मिला अभी तक के उनसे, और हम वहाँ पहुँचे भी नहीं है, पांग भी पहुँचेंगे। एंड वहाँ पे वो कड़ी चावल या राजमा चावल दे दी थी। फिर वहीं गुस्से से मनाली पहुँच जाते थे। वहाँ पहुँच के वो यही होता था, इतनी देर में पहुँच गया, इतना घंटा लगा मुझे पहुँचने, यू नो। एंड this time when everyone asked how long did you take to reach this place, I say 40 days. And it was not about time, we didn't see time, you know. I was experiencing people, so I realized यार दुनिया change हो रही है। So of course every time you do a ride you meet people, you make friends, कठिनाइयाँ भी आती हैं। मेरी बाइक को एक आर्मी की जिप्सी ने मार दिया था। Generally you expect army people to stop. देन हमने आफ्टर मैथ किया कि ये शाम का वक्त था, शायद ड्रंक होंगे, घबरा के भाग गए। कुछ चीज़ें हुई, गाड़ी टूटी, कोई बीमार हुआ। सो एडवेंचर, एक्सप्लोरेशन, मोटरसाइकिलिंग, ऑल दीज थिंग्स दे कम विद अ रिस्क प्राइस टैग। बट आई फील दैट इफ यू थोड़ा डिसिप्लिन, थोड़ी समझ, थोड़ा यू नो उसको अगर नज़र रखते रहे तो इतना ऐसा कुछ हुआ नहीं। बट ऑल दीज एक्सपीरियंसेस आई थिंक ऑल्सो मेक यू they add an experience into your life, they make you appreciate things more. अच्छा, कितने लोग गए थे आप टोटल? मैं यहाँ से राइड करके गया अकेले चंडीगढ़ तक। एंड देन चंडीगढ़ में हमारे पता नहीं आप रेड डी हिमालय कभी फॉलो किया है तो रेड डी हिमालय के जो फाउंडर है विजय परमार, एंड आई कॉल हिम द फैंटम ऑफ मोटरसाइकिलिंग इन इंडिया। ही इज एवरीबडी इन रैली स्पोर्ट, कार रैली, बाइक रैलीज नो हिम। रेड डी हिमालय 10 साल नॉन स्टॉप जीते भी थे ये पहले। Raid is right now not happening. It's not happening right now. So I have a very good relationship with him. I've done some obstacle courses with him. He's almost like a teacher for me. So he was very kind. So he also curated Spiti Valley and Kinnaur Valley for us. So I got to ride with him again. You know, you see him in the film. And उनका पहला इंटरव्यू में बोलते हैं, अमित जब मुझसे पहली बार मिला था उसकी जो राइडिंग स्किल थी वो बिलो इंटरमीडिएट थी। But that's the thing, I mean, that your teacher should be like that. Obviously. And of course we rode and he was very happy that I have worked on my riding. I have become better and more disciplined. We did 2 valleys together, of course Padam में, फिर Zangsar Valley मैंने अकेले किया था। And in crew we were just like 4 or 5 people. 4-5 people. That's who were like shooting. No, shooting. So my friend Sharik was also into adventure sport and motorcycling. He shot this with his. There were 2 boys with him. Okay. So they were a team of 3, and then मेरे इमरान भाई साथ में थे and Neha. So and then there was one local online जो लाइन प्रोड्यूसर होते हैं वसीम भाई लद्दाख में, तो उन्होंने थोड़ी हेल्प की हमारी मूवी में। But it was very very compact crew, and also because this was the first time we were staying in hotels. And I'm not apologetic about
my luxury or the things the things that I can afford or the things that are available to me. And मैंने इसके बारे में बहुत सोचा, then I would like to share this with you कि मैंने बहुत अपने आप से पूछा कि मैं क्यों कर रहा हूँ। क्या मैं इंडिया को दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि मैं बाइक बहुत अच्छी चलाता हूँ? क्या मेरे को अच्छी रीलें डालनी है इंस्टाग्राम पे? क्यों कर रहा हूँ? या मैं इंडिया को इंस्पायर करना चाहता हूँ? सो आई हैव एक मेरे साथ बहुत अच्छी चीज़ होगी, मैं खुद से बहुत ऑनेस्ट हो गया। दुनिया से तो छोड़ो, खुद से बहुत ऑनेस्ट। बहुत जरूरी है क्योंकि मुझे लगता है कि खास तौर पर जिस इंडस्ट्री में आप हैं वहाँ शायद लोग खुद से ऑनेस्ट बड़े कम। इंडस्ट्री छोड़ो, लाइफ में आई थिंक ऑनेस्ट होना, इंडस्ट्री तो एक छोटा सा अंक है, लाइफ में ऑनेस्ट होना मुश्किल होता है, एक प्रयास है, कठिनाई होती है, कष्ट पहुंचता है, लेकिन वो थ्रेशोल्ड जब आप पार कर लेते हैं तो मेरे लफ्जों में है देयर इज द जूस। जूस वही है, नेक्टर वही है, इट्स लाइक अ जैकपॉट। So and it was very simple for me, and the thought that came to me, no, I am doing this because I want to be inspired. मैं इंस्पायर होना चाहता हूँ इस अद्भुत देश के साथ, और इसको फिल्म करना एक प्रयास है, एक टेक्निक है जो हम बेटर होते जाएंगे, सीखते जाएंगे। So and I luckily also met such friends. Neha who also works. We have a small movie company that we work together on. Sharik has been a friend of mine for 20 years. So I know that वो एडवेंचर स्पोर्ट में अच्छा है, मुझे पता है वो 18,000 फुट पे बीमार नहीं होगा। दो there were days where हम सबका ऑक्सीजन लो था, there were days things that you that itself is an experience. We want it, and we want this whole exercise so that we get inspired and just film it with utmost authenticity and honesty, and let the camera be so intimate कि लोग देख सकें कि हाँ ये अमित ही हमारी फिल्मों का हीरो है, या ये एक्टर नहीं है, ये नॉर्मल इंसान है, एंड ये नॉर्मल इंसान इस समय ये जर्नी कर रहा है। अभी हम लोग को YouTube पे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं जो दे आर सो हार्टफेल्ट, पीपल आर नाउ बिकॉज़ नाउ इट इज आउट, नाउ इट इज देयर्स। अच्छा ही है, लोग जितने लोग देखेंगे इंस्पायर, क्या पता आप किसकी जिंदगी बदल रहे हैं ना, आपको शायद कई बार पता भी नहीं होता, या कई बार कौन हमें देख रहा है ना, वी डोंट इवन रियलाइज। एंड फॉर मी यार दैट इज, वो मेरा उद्देश्य नहीं है क्योंकि वो झूठ हो जाएगा। आप एक पिक्चर ये नहीं बोल सकते मैं फिल्म लाइन में लोगों को प्रोत्साहन करने आया, गलत है। मैं फिल्म लाइन में अपने लिए आया, मैंने ये चीजें बहुत अच्छा लगता है ना, एज ह्यूमन बीइंग्स इट इज सो इजी फॉर अस टू इन्फ्लेट आवर ईगो एंड आवर चेस्ट कि ये तो मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, ये इंटरव्यू मैं आपके लिए कर रहा हूँ। सो मैं इस ट्रैप में नहीं हूँ लाइक, तो मुझे बताया कि मैं फिल्म इंडस्ट्री अपने लिए आया हूँ। ऑफ कोर्स मेरी कहानी से, मेरी जर्नी से और मेरी सच्चाई से या ऑथेंटिसिटी से आप प्रभावित होते हैं तो मुझे लगता है चलो इसके मायने डबल, बट फर्स्ट इज सेल्फ। ऑब्वियसली वो दैट इज द ट्रूथ, क्योंकि दैट इज द ट्रूथ। हां दैट इज द ट्रूथ। और अभी तो होता क्या है ना कि जिस दौर में हम जी रहे हैं, तो इवन कई बार क्या होता है कि बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, ज्ञान हर किसी के पास है, तो वो जब ज्ञान देते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो लोग उसमें वही कमेंट भी करते हैं कि भाई मतलब जब आप करोड़पति बन गए ना तो आप ज्ञान दे रहे हो, ठीक है, कि 8 घंटा नहीं सोना चाहिए और ये नहीं करना, व्हाटएवर जो भी है, इसे कि भाई आपके पास अभी है कि आप एक ऐसी कमरे में बैठ के ज्ञान दे रहे हो, तो हर एक की सिचुएशन जो है वो अलग अलग होती है। अब कुछ अभी मैं इन दिनों देख रहा था कि कुछ बाबा देर वो मोह माया में क्या है, और यही ज्ञान वो ऑडी पे आके ऑडी में रील चल रही है, तो बोला बाबा मोह माया में क्या है, 1000 करोड़ का स्कैम करके बोला। हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ कि आजकल लोग सब समझते हैं कि भाई मतलब यू कांट फूल देम कि क्या है। अच्छा करीब 5-5.5 किलोमीटर आपने ट्रैवल कर लिया, दिस ट्रिप वाज अबाउट 5 अप्रॉक्सीमेटली। इसमें सबसे टफ दिन कौन सा रहा? जब एक तो आपने बताया कि आर्मी की गाड़ी, वो तो यार एक्चुअली वो तो मार पड़ी और बाइक गिरी, एंड मेरा गियर अच्छा था, मेरे जूते सही थे, जूते के हुक टूट गए, एक हल्की सी मार पड़ी। अगर आप एपिसोड देखेंगे तो आई थिंक सेकंड एपिसोड में जब मैं पदम में जा रहा हूँ ये मॉनेस्ट्री में, तो आप देखोगे मैं वहाँ लिम्प कर रहा हूँ। सो ऑफ कोर्स 350 किलो की बाइक है, इस राइड पे गिरी, जूते ने काफी बचाया, 1-2 दिन लिम्प किया, बाइक में भी बैटल स्कार्स थे, यू नो, बाइक टूटी भी नहीं ज्यादा, एंड दिस बाइक्स आर टेस्टेड फॉर क्रैशेस, एंड बहुत अद्भुत बाइक है। So that was, I mean, if you ask me, that was not a tough day. It was actually a very beautiful day with this ending. जयपुर टू दिल्ली राइड करना बहुत टफ लगा मुझे। मुझे एक तो लगा मैं बॉम्बे से जयपुर पहुंचते पहुंचते बहुत थक गया था, और गर्म भी बहुत था, गर्मी भी बहुत थी,
मैं ढाबा पे खाना खा रहा था। क्योंकि वो हाईवे तो बहुत अच्छा है। हाईवे अच्छा था बट नहीं, बट जयपुर दिल्ली हाईवे अच्छा नहीं है, अच्छा। टूटा हुआ। ये जो है हाईवे, इस पे आई थिंक बाइक्स वाला है जो, ओके। मतलब इसमें नॉर्मल ट्रैफिक जाता है। गॉट। इसमें बीच में बड़े बड़े गड्ढे आ जाते हैं बहुत एकदम से। सो ऑफ कोर्स आई डोंट वांट टू से, बट देयर आर फेजेस वेयर मॉर्निंग का टाइम था। एक तो मुझे बहुत एग्रेशन दिखा है इस सड़क पे। जयपुर दिल्ली हैड द वर्स्ट एनर्जी, बहुत गंदी एनर्जी थी। मतलब लोग इतना गलत चला रहे थे जयपुर टू दिल्ली कि मैं बता नहीं सकता। सो ऑफ कोर्स मैं भी थोड़ा भावुक हो गया। फिर मैंने रियलाइज किया, मैं बैठा एक जगह रुका, चाय वाय पी, मैंने कहा मत लड़ो बैठो, शांति से आराम से जाओ। वो थोड़ा एक अजीब था तब। See, for me, I can't say tough because for me a tough day is sitting in a room and doing nothing. अच्छा। तो मेरे लिए थोड़ा वो है। तो टफ मेरे लिए था, बट मेरे लिए ये था कि मेरी क्रू का की तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए। एंड हम जब यहाँ पहुंचे मुरली सो पे अपना एक बच्चा है, उसकी तबीयत खराब हो गई, उसका ऑक्सीजन 50 हो गया, ड्रॉप्ड। सो आई वाज वेरी स्ट्रेस्ड। सो उसके बाद मैं बहुत पैरानॉइड हो गया, तो मैं हर 3 घंटे में सबके ऑक्सीजन चेक कर रहा था। एंड so that was like, for me was like, I don't want anyone to kind of, you know, and तो उसमें भी हमने देखा गलती कहाँ हुई। We checked as a team, तो we didn't make sure that that person acclimatizes। वो दिल्ली से आया था, मतलब बॉम्बे से आया था, बीच में आया था। So उस दिन मुझे थोड़ा बहुत खटका। मैंने उस दिन शाम को शूट भी नहीं किया। मैंने कहा यार, एक बच्चा है जिसकी तबीयत खराब हुई है, of course उसको पूरा ऑक्सीजन दिया, we had the best kit। Somebody took him from Somuriri to Leh, we put him in an army hospital, we got him on a flight next day to Bombay। No, I mean you can't, किसी की लाइफ से नहीं खेल सकते। So वो मुझे उस दिन तो हमने शूट भी नहीं किया Somuriri। So that was, if you ask me, the hardest day। Rest days were just a picnic। बट लेकिन इसमें कुछ मोमेंट्स तो वैसे थे ना जो आपने शायद शूट स्पेशली नहीं किए, they just happened। Everything। और वो शूट हो गया। Everything is like that। हमने कुछ मैनिपुलेट नहीं किया, हमने कि जो हो रहा है उसको आप शूट करते चले गए और उसको फिर आपने एडिट किया। अच्छा, खाना पीना कैसे होता था? तो यहाँ से तो हम जब गए तो बालासुलोर में एक फैमिली है, रॉयल फैमिली, उन्होंने होस्ट किया। तो ऑफ कोर्स उनका जो किला है, यू नो, उसमें रहे, उन्होंने खाना खिलाया, अपनी रेसिपीज बताई। देन चंडीगढ़ में एक होटल में थे, कहीं होम स्टेज में थे। ओके। अब जो ब्राइड जा रही है, अब see also this is the first time we were filming, to go on 17,000-18,000 feet just to go there, forget filming, and be on the bike is not easy। हाँ, it's not easy, क्योंकि बहुत लोग जाते हैं, तो मतलब my friends have also gone and वो experience share करते हैं, तो मतलब it is not at all easy। And to do it for 40 days non-stop every day is very difficult। So I hats off to my team। I've been doing this and मेरे पे भी आता है, of course, you know, it came on me also, but hats off to my team। हम लोग ने जो भी achieve किया है, the whole credit goes to my team। I was also told them look, I'm not greedy। ये पहली बार कर रहे हैं, लोगों को अच्छा लगे नहीं लगे, हमने सोचना नहीं, हमने enjoy करना है। मैं greedy नहीं हूँ। आप लोग की health, आप लोग का fun मेरे लिए ज़्यादा important है। But this time now, I think everybody is ready। So now I've told them, I said now I want to experience। So and now, you know, so first time it was the other way around। Like I was also kind of obliging the team कि भाई अगर आप लोग 8 बजे उठोगे तो हम 8 बजे से कुछ करेंगे। But this time I've told them, I said this time now you guys are ready, you guys are veterans। This time I want to up the adventure। So I'm back in Ladakh। We have plans to live in a village, to spend time with the nomads, to live in caves। So we'll experiment। And this time every day it's on the tent for me। I'm only tenting। एक वो बात कही जाती है ना कि जब तक रास्ते समझ आते हैं सफर खत्म हो जाता है। तो अब आपने रास्ते समझ लिए एंड आप सफर पे you'll be going again। अच्छा, दोबारा सेम चीज होगी, सेम नहीं होगी। अभी अगर आप देखेंगे 3rd एपिसोड इज दैट मैं ले पहुंच गया एंड ले से हमने हानले किया और सोमुरुरी किया। मैं हानले वापस जाना चाहता हूँ कि आई जस्ट थिंक आई वांट टू गो एंड गेट अ बेटर शॉट ऑफ द मिल्की वे, you know। And so definitely want to, and plus मैं इस समय जिस रास्ते से जा रहा हूँ हानले के बहुत करीब हूँ, दूर नहीं हो ज़्यादा। So now I think our storytelling and my experience of meeting people, staying in the land, the history of the land, now we'll go into more intimate, more immersive, more me, without telling you too much about it।
But now I'm going to live in Leh. डिटेलिंग बेसिकली Now I want to spend time with that. फोर्थ एपिसोड जो होगा 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6 जो आगे आप बनाओगे तो अभी प्लान अपना ये है अमित भाई कि हम वापस लद्दाख में जाएंगे कब जाने वाले एंड ये 15 जुलाई के करीब. यू हैव ऑलरेडी फिक्स्ड अप थिंग्स Yes. 15 जुलाई को कुछ फिक्स करना ही नहीं क्योंकि इस Okay. बार तो टेंटों में रहना है. हम्म. खाना खुद बनेगा. अच्छा सब कुछ खुद होगा इसमें. पूरा सड़क पे रॉ मटेरियल पूरा कुछ नहीं. रॉ मटेरियल रास्ते से लेंगे. आपको तेल का थोड़ा इशू है. तेल ठीक होना चाहिए. बाकी इस बार जो सामान है वो लेंगे फार्मर्स से. वाह वहां के खरीदेंगे. तो अगर किब्बर में मटर अच्छा मिल रहा है तो उनसे मटर खरीदेंगे सबके कि भाई आप दे दीजिए मटर. फिर आपको भूख ज्यादा लगेगी क्योंकि जो ब्रो भूख ऐसी लगती है. मेरा 4-5 किलो बढ़ गया था इस जो राइड जो वो चीजें होती हैं ना वो इतनी फ्रेश होती हैं और हजम को इतनी जल्दी असली होती हैं कि वो जल्दी डाइजेस्ट होती हैं एंड देन आपका मेहनत जो है वो बढ़ जाएगी. और वैसे भी जब ट्रैवल करते हैं खाने का मन ज्यादा करता है. आपका ना 4-5 किलो बढ़ गया था. नहीं मोटरसाइकिल में वजन बढ़ जाता है. हाँ बाइक में बैठे बैठे जो है बैठा तो नहीं. इनफैक्ट मतलब वो पहाड़ों में तो बहुत चल रहे थे हम लोग. इट्स जस्ट दैट मेरा एक्चुअली बीच में बढ़ा फिर एंड में फिर खट गया क्योंकि जब हाइट पे चले गए थे तो वजन बहुत ड्रॉप हो गया था. बट बीच में जब मैं यहाँ से चंडीगढ़ पहुंचा आई थिंक वजन से ज्यादा बहुत ब्लोटिंग होगी क्योंकि मैं रास्ते में पराठे नमक सब. बट आई वांटेड दैट एक्सपीरियंस. आई डोंट लाइक. हाँ मतलब वहाँ जाके भी वो मेरा बड़ा सिंपल है. मैं रोल नहीं कर रहा हूँ. इस समय मैं हूँ. वो एक वक्त था मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि सी वी बिकम द प्रोडक्ट्स ऑफ वे वी आर. सो देयर वाज अ टाइम 10 years ago कि मैं खाना खाने के बाद आईने में आके देखता था 6 पैक है कि नहीं है. खाना खाने के बाद बहुत खराब मनस से चला. पर उस समय हम इसी इंडस्ट्री में यही इस वक्त आया था मैं जब लोग ओ यू लुकिंग वेरी शार्प. ओ यू लुकिंग नाइस हेयर ये. तो मैं उस वक्त इंडस्ट्री में आया था. तो मैं इन सब चीज़ों को ना चाहते हुए भी यही हो रहा था. ऑफ कोर्स फिर मैं क्योंकि मैं एक रेबल हूँ मैं रिटेलिएट करता हूँ चीज़ों से. मैं कुछ टाइम इन चीज़ों में रहा. फिर मैंने कहा ये मैं नहीं हूँ. फिर मैंने रिटेलिएट किया. फिर जो मैंने अपने लिए जो जगह बनाई है या इनफैक्ट लोगों ने ऑडियंस ने जो मुझे जगह दी है इसलिए दी है कि मैं अलग हूँ. सो ऑफ कोर्स मुझे आप कोई रोल देंगे उसमें अगर फिट होना होगा तो मैं दिखाऊंगा. अदरवाइज अगर मैं बाइक ट्रिप पे हूँ और मुझे जीना है और मुझे पराठे खाने हैं तो मैं खाऊंगा यार. यू ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर. नो. क्या करना क्या था लाइफ में? एक तो बहुत बड़ा वक्त था उस समय कुछ नहीं पता था क्या करना. कुछ भी नहीं. अगर कभी गलती से किसी ने किताब लिखी तो मैं उसको टाइटल जरूर दे दूंगा. मैं कहूँगा इस फेज का लिखना नाम कोमा स्टेट. कोमा स्टेट. कोमा नॉट कॉमा कोमा. कोमा. बट मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि जब ये कॉल आई ना ये जब मैं टीवी कर रहा था कुछ हादसे हुए मेरे साथ. कुछ चीज़ें हुई. उस समय मैंने रियलाइज किया कि यार जो मैं हूँ उस पर ध्यान देता हूँ. और मैं खुश नहीं था. कारण बहुत थे मेरे पास बट मैं खुश नहीं था. किसी ना खुद से खुश था ना सृष्टि से दुनिया से खुश था. तो टीवी में काम कर. हाँ बट खुश नहीं थे. यू वर नॉट एबल टू फाइंड आउट इनसाइड रिजॉल्व. आज आपसे बात करके लग रहा है आप रिजॉल्व है. कहीं ना कहीं एक रिजॉल्व है. स्ट्रगल तो जिंदगी में चलती रही. सो बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंसेस बिकॉज ऑफ माई चाइल्डहुड बिकॉज ऑफ things that happened, I was just very angry and unhappy. And the first time in my life when I was 29, 28, I said, अब मैं बहाने नहीं मारूंगा यार. I will now take accountability of everything. So मेरे साथ जो चीज़ है या मेरे साथ जो मेरे में कमी है मैं उसको बहाने नहीं दूंगा. मैं इसको एक्नॉलेज करूँगा और इस पर वर्क करूँगा. So वहाँ से मेरी एक जर्नी शुरू हुई. And it was tough. It is very tough to be tough on yourself. बट लाइक आई ऑलवेज से उसके बाद जूस है. खुद को खरीदना पड़ता है. इसका अगर चैप्टर कोई गलती से लिखेगा आई कॉल इट एसिड क्लेंजिंग. व्हेन यू क्लीन योरसेल्फ विद एसिड you only and your acid is your process and then you become clean. I know it's a little intense title. So of course once the journey shuru hui then I did my first film Kai Poche. Came into the industry. I was not prepared. I was not ready कि रातों रात मेरी लाइफ ऐसे चेंज जाएगी. So there was another passage of getting lost, refinding yourself. मेरे पास कोई कारण भी नहीं है कि मैं इस समय कुछ गलत बोलूं या गलत सोचूं कि मुझे इस देश ने, लोगों ने, भगवान ने, कुदरत ने बहुत कुछ दिया है और बाकी जो बचा है वो कल है. बट टीवी में कैसे आए? मतलब वहाँ जो मतलब एक्टिंग का एक जो कहता ना कीड़ा हुआ या मतलब कीड़ा काटा या फिर बाई चांस हुआ कि भाई चल कुछ नहीं है तो ठीक है, वो कैसे हुआ?
सो कीड़े तो नहीं काटा, हाँ। बट मेरे कुछ दोस्त थे वो एक्टिंग करने बॉम्बे आ रहे थे, एंड तब तक दिल्ली मैं से? दिल्ली से, मैं पहाड़ों में लोगों को एडवेंचर स्पोर्ट्स सिखा रहा था, तो ये आ रहे थे, उन्होंने कहा तुम मत आओ, तुम्हारी अभी भी लाइफ जो है थोड़ी सेट हुई है। सो मुझे गुस्सा आ गया, मैं बाइक पे आ गया कहाँ से? मुक्तेश्वर से। ओके। आप तो जाते हो नैनीताल हाँ, से, मैं मुक्तेश्वर गया हूँ। तो रामपुरा वहाँ के पे ऊपर। आप एडवेंचर स्पोर्ट्स कराते थे जी। लोगों को, दिस वाज योर जॉब। जी, वहाँ पे बाइक रैलीज कराना, एडवेंचर स्पोर्ट कराना, रॉक क्लाइंबिंग कराना, यू हैप्पी? बहुत खुश था। सो मैं आ गया ब्रो, ऐसे ही आ गया, और 6 महीने में एक बहुत बड़ा सीरियल मिल गया, दूसरा मिल गया, बट अनरिजॉल्व बहुत कुछ था, एंड इट्स अ टफ इंडस्ट्री। यहाँ लोग पोक करते हैं, तो अगर अंदर एक ज्वालामुखी होगा तो वो फटेगा। तो अंदर एक ज्वालामुखी था, लोग पोक करके चले जाते थे, फट जाता था, बट किसी ने रियलाइज नहीं किया यार 22-23 साल का लड़का क्यों फट रहा है। ऑफ कोर्स फटते फटते मुझे रियलाइज हुआ, मैंने कहा भाई दुनिया नहीं आएगी बचाने, अपने ज्वालामुखी को खुद ही संभालना पड़ेगा। फिर उसको आइडेंटिफाई किया कि ज्वालामुखी है, क्यों है, इसको कैसे हटाना। अब वो you worked in serials, फिर you worked in films, अभी you're biking. आपको क्या लगता है कि ये इंडस्ट्री कितनी फेक है, कितनी रियल है? मैं इस वक्त जीवन में एक चीज समझा हूँ, what matters is you, and then you can hope for the best. So मैं दुनिया या इंडस्ट्री क्या कर रही है, फेक है नहीं, उस पर अब तवज्जो नहीं देता, मैं खुद को सींच रहा हूँ, और मुझे इतना यकीन है कि अगर मैं ठीक हूँगा तो मुझे ठीक लोग मिल जाएंगे। और इस वक्त आधी जिंदगी जी चुके हैं, आधी जिंदगी तो जी चुके हैं, सो नेक्स्ट जो लाइफ बाकी है उसमें खुद से ही सब कुछ है, कौन क्या कर रहा है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जब से मैंने ये थिंकिंग चेंज की, क्योंकि मेरे अंदर बहुत गुस्सा था, बहुत लेट डाउन था कि ये क्यों नहीं, आई रियलाइज यार व्हेन यू चेंज योर माइंडसेट ना, योर रेम चेंज। आई ओनली मीट गुड पीपल, आई मीट सच अमेजिंग पीपल। एंड मुझे कई लोग बोलते हैं, नहीं तो फिर आप एटीट्यूड बोलते हैं, जो नहीं समझा उसका लॉस। मैं वो भी नहीं बोलता, ऐसे जो नहीं समझा कोई बात नहीं, जिस दिन समझेगा उस दिन भी उसके लिए हाथ खोल के खड़े। तो गुस्सा सबसे ज्यादा किस चीज का था? हाँ गुस्सा यार रहता है बच्चों में, मैं गुस्से वाला था, आई थिंक मेरे खून में गुस्सा है। इन जनरल चीजें होती हैं ब्रो, आई मीन इट्स लाइक इट्स अ लाइक आई हैड अ टफ चाइल्डहुड, सो आई वाज जस्ट एंग्री अबाउट दैट आई थिंक। तो अभी करियर वाइज अगर पूछूं, क्या क्या कुछ चल रहा है व्हिच यू कैन So we are going on the right to. We continue the journey, yes and I have 2 movies that are coming out, and hopefully in the next 2-3 months, 4 months. One is called Pune Highway, जो बहुत अच्छी फिल्म बनी है। फिर एक मैं है, which is about encounter specialist. मैं बड़ा एंग्री, इगोइस्टिक, घमंडी, फिल्म भी आपको आपके हिसाब की नहीं, हाईवे मतलब पुलिस कॉप, इंटरेस्टिंग फिल्म है दोनों। दे आर रेडी। एक रियलिटी शो होस्ट कर रहा हूँ, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द स्टूडियो टू अनाउंस। ओह सो नाइस, अच्छी चीजें हो रही हैं, एंड एवरीथिंग इज कूल। घूम फिर रहे हैं। घूमना तो ये एक कुछ जो बाइकिंग पे वापस आते हैं, और क्या कुछ प्लान है उसमें? I mean, so if you see this map, yes, so मुझे शुरुआत तो इंडिया से ही करूँगा कि मेरा it's like my backyard ना, yes, India is my home, India is my people, मेरा देश, तो पहले तो यहाँ पे करूँगा। So मुझे नहीं पता कि अगले साल का हमने एक टेंटेटिव प्लान किया है, 150 days on the road, जो हम फॉर्मेट में अब जा रहे हैं, that I will be living in caves and people's homes and tents. You don't need to book, and now we are arranging a facility, how we are toying with the idea how we make sure that the crew is, because I am experiencing, but we can't, everybody doesn't want to experience that, so we also figuring out all that logistics. But अब भी I think अगले 2-2.5 साल में इंडिया पूरा करना है। मुश्किल है, 4 भी लग सकते हैं, क्योंकि बहुत कुछ। हाँ, so अभी तो प्लान ये है कि वापस ले जा रहे हैं, पूरा लद्दाख में है, स्पीति नहीं कर रहे क्योंकि स्पीति हो गया। सो इस बार मनाली से घुसेंगे, मोरे प्लेन एक एरिया है, वहाँ पे डाट एक विलेज है, वहाँ पे थोड़ा बहुत बिताएंगे, एंड ऑफ कोर्स देन देयर इज अ रूट प्लान। अलची होते हुए विल गो टू सोनमर्ग, एंड देन go to places where like fine places,
go to find out about the place. So मुझे ऐसा लग रहा है कि इस ट्रिप में लद्दाख, पूरा लद्दाख, कश्मीर और थोड़ा बहुत पंजाब का हो जाएगा. Again, there is no, it's not a sponsored content, so we are masters of our own destiny. And I wanted this to be on YouTube because I wanted my fans and people to watch this for free. क्योंकि कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है. So, of course, at a point, because it's very expensive as well. So we are in talks with some like-minded. Like I said, it's a new baby. We can take it anywhere, but we definitely know the parameters. We want this to be a real experience for me, and we want the intimacy and the authenticity not to be compromised. India के बाद, चाहे इंडिया में 4 साल लगे या 5 साल लगे, is South America. Okay. South America की रेकी करा है. It'll take about 8 to 9 months. तो आपको मुझे लगता है 2 साल में नहीं, that's no. You can't go to South America and come back. Okay. That's at one shot. Okay. One shot. तो उसकी स्क्रिप्टिंग तो है ही नहीं. मतलब जैसे उसका जो preparation, जब round 1 preparation ये है कि I've done a recce. There's somebody who's done it. So we are taking a lot of notes and we are hiring that person as a consultant. And if we are able to finish India, because also we don't have to go to the whole India. So I will be going to India, the places I want to go. So maybe 2027, 28. Okay. But we started prepping for it. तो वीडियो तो है, कोई बुक, कोई टेक्स्ट जो आपका इतना एक्सपीरियंस रहेगा, उसका कुछ प्लान? So I have the IP. So we will. There's so much you can do with this. Like this time, I'm getting some stickers made. Okay. जो बाइक पे चिपकाने होते हैं, so which I'll give to my fans and friends. There's a lot of scope if this does well. I definitely want to make a coffee book. Okay. Coffee table book. Okay. With pictures and जैसे आपसे थोड़ी बहुत बातें की हूँ कि यहाँ ये हुआ, यहाँ ये अच्छा हुआ. Got your experience जो भी रहा. So that is definitely on the cards. I keep telling my team कि ये कर देंगे, ये 10,000 कैप्स बनवा लो, यहाँ गिफ्ट कर देंगे. वो कहते हैं यार सर मोनेटाइजेशन भी करना है, पैसे नहीं कमाएंगे तो शूट नहीं कर पाएंगे. मेरा बस चले मैं सब कुछ गिफ्ट कर दूं. So I think it's a good balance of heart and mind. I have a good team. And अगर आपने पता नहीं देखा कि नहीं, but ये 3 episodes में a lot of people have loved it for its simplicity, for its authenticity. वो वैसा नहीं है जो कि ऐसा लग रहा हो कि शूट के पर्पस से you have went या किसी ने पैसे दिए, भाई हीरो है, एक्टर है, you have went and you have shot. ये भी नहीं लग रहा ना कि किसी ब्रांड ने ढेर सारे पैसे दिए जाके बाइक चला. बॉम्बे से नहीं तो कोई नहीं चला के जाए. So I am very happy that it has touched the right chord because जो मेरा मकसद था, जिस चीज के लिए मैंने ये फिल्म किया, जिस चीज के लिए करना था वो तो मैंने आपको किया, अपने लिए करना था. बट जिस चीज के लिए मैंने ये शेयर किया है वो आई थिंक हैज टच्ड द राइट प्लेस that has encouraged us to be on this path. Maths ऐसी चीज है, गणित, उसके लिए लोग बैठे हैं, वो हो जाएगा. तो किसी ने अप्रोच किया कि अगली बार जब जाओगे मुझे भी साथ ले जाना? We also want to go. I have a lot of rider friends who are genuine riders, very good riders, few more experienced than me. At a point, I would like to bring them, ride with them, and get to know more about their lives, and keep bringing, an extension of adventure, love, self. Growth into this, so that's going to be the soul. Like I said, there are so many possibilities that can happen with this. Right now, the only possibility is the 45-50 days we are planning to film. We'll also see the experience and we'll also shoot. हाँ, shoot आपको केव में बैठा देंगे कि कैसे आप घूम रहे हो, कैसे क्या कर रहे हो. I think it will be an experience और वो फिर उसका मजा अलग ही होगा. वहां बैठ के जो इंटरव्यू करेंगे या जो बात करेंगे, इंटरव्यू नहीं होगी, वहां बातचीत होगी. एक्चुअली ये भी इंटरव्यू तो नहीं लगा है, मतलब बातचीत है. अच्छी बातचीत पता कब होती है मेरे मानने से, जब आप भूल जाओगे कैमरास. क्योंकि जब तक कैमरास रहते हैं आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आप कहीं ना कहीं कोई बनावटीपन, मैं बैठा कैसे हूँ, मैं दिख कैसे रहा हूँ. मुझे ऐसा लगता है जब आप इन चीजों से परे हो जाते हैं ना, वहां से शुरू होती है बात. Somewhere if you see the 3 episodes, मुझे लगता है हम कोई
फॉर्मल उसमें नहीं स्पाइन बैठे सीधी कि, होनी चाहिए। तो बताइए अमित साहब आपने कैसे और वहाँ कैसे पे हैं आप, आज कैसे का हैं? मौसम कैसा है? तो नेक्स्ट सेट ऑफ कॉन्वर्सेशन विल बी देयर, ये done है। दैट इज डन। ये और ये कैमरे पे हम बोल, ये कैमरे ठीक है। तो आई विल जॉइन यू Done, जब done. आप बुलाओगे, Done. एंड आई लव टू जॉइन यू, Done. एंड वो एक्सपीरियंस मेरे लिए भी एक बहुत आपको थोड़ा बाइक भी चलवाएंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं प्रैक्टिस करके अरे, आऊँ। आप कुछ बहुत टाइम हो गया बाइक चलाया हुआ। पूरी प्रैक्टिस की जरूरत है, आप आ जाइए, हम आपको बाइक पे चला देंगे। तो थैंक यू सो मच। Thank you. एंड आई मीन मैंने तीनों एपिसोड अभी पूरे नहीं देखे, बट सरसरी निगाह डाली है, दे आर ब्यूटीफुल, दे आर वेरी रॉ, जो कि अच्छी चीज है। एंड गाइस डू वॉच, एंड इफ यू लव टू ट्रैवल तो बहुत मजा आएगा, देखिए। एंड आगे के एपिसोड्स का इंतजार रहेगा, और किसी किसी एपिसोड में मैं भी नजर आ जाऊंगा। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वो वाले एपिसोड तो जरूर वो वाले एपिसोड में शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी Thank बेस्ट you. नेक्स्ट वीक। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.